हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 चुंबक एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और उसका द्रव्य से क्या रिलेशन होता है, द्रव्यों में चुंबकत्व कैसे होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वह है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हम शो करते हैं या उनको डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नेटिक लाइंस बना के। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अराउंड हम मैग्नेटिक लाइंस बना सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड जितनी इंटेंस होगी मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, देखिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 है चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार ये एक बंद वक्र बनाती हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप बनाती हैं, कभी हमेशा बंद होंगी। ऐसा नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह तो सीधी रेखा में चलती है। यस, चुंबकीय बल रेखा सेकंड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो किसी बिंदु पर अगर आप यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। तो हर बिंदु पे आप स्पर्शरेखा खींचेंगे आपको दिशा मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फोर्थ पॉइंट, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो मैंने अभी बात की थी शुरू करने से पहले, कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी इंटेंस होगी वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समानता एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। जो सेम मैग्नेटिक फील्ड होंगी उनके जो अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं शो करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट पिक्चर सेम है, क्योंकि जो उनकी डेंसिटी होगी वो सेम होगी, जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो सेम होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक चुंबक की एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। एक क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। क्षण चुंबक, जैसे नॉर्मली अगर आप लोगों ने कोई चॉकलेट देखी हो, नॉर्मली जैसे किटकैट चॉकलेट्स होती हैं या पर्क होती हैं, स्टिक फॉर्म में होती हैं, इसे बोलते हैं छड़। तो अगर इस फॉर्म में अगर कोई चुंबक है तो उसे बोलेंगे छड़ चुंबक। एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, तो धारावाही प्रणालिका हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, यदि किसी क्षण चुंबक अथवा धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो ये दोनों ही हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर ठहरते हैं। यानी यस, आपने बार मैग्नेट को उसको बीच में डोरी बांध के अगर आपने उसको हवा में लटका दिया तो उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्थ साउथ में आके रुकेगा वो। देखिए, इसको हमने इन्होंने जो क्षण चुंबक है इसको उन्होंने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में काट लिया गोल गोल, और उस क्रॉस सेक्शन जो बने हुए हैं, ये जो धारावाही प्रणालिका बनेगी, इन छोटी छोटी धारावाही प्रणालिका से हम पूरे क्षण चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने धारावाही प्रणालिका के फॉर्मूले को ही यूज़ किया है, ये यहाँ से शुरुआत हुई है। धारावाही प्रणालिका के फॉर्मूले में हमेशा हमारा जो सेक्शंस आता है वो सारी क्वांटिटी यहाँ पे आई हुई है। करंट उसमें आती है तो करंट का हमारा सेक्शन यहाँ पे आई जुड़ा हुआ है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे, कितने लूप्स बनने हैं यहाँ पे हमारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बाकी क्वांटिटीज़ आई हुई हैं। यहाँ पे एक्स जो है वो आपकी डिस्टेंस है सेंटर से, जो कैलकुलेट किया गया सेंटर से कैलकुलेट किया गया, तो एक्स हमारी डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर परिनालिका की सेंटर से डिस्टेंस। ए जो है यहाँ पे जो ए क्वांटिटी आई है वो हमारी क्या है, रेडियस है धारावाही परिनालिका की। और आर जो बनेगा हमारा, आर यहाँ पे देखिए, आर जो सेक्शन बनना है आपका, ये आपकी जो पूरी सेक्शन है पी पॉइंट जहाँ पे आपको चुंबक क्षेत्र देखना है वहाँ तक की डिस्टेंस होगी सेंटर से। तो आर आपको समझ में आ रहा है। एंड एल इज दी हाफ लेंथ ऑफ दी दिस बार मैग्नेट, ये देखिए एल। तो कंप्लीट बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2L है। जैसे ये सब क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है और धारावाही प्रणालिका के फॉर्मूले को यूज़ करके इसको यहाँ पे चीज़ें पुट की गई हैं। आपको जो एक्स की वैल्यू वो रन करेगी -L2 + L, मतलब इस सेंटर के आपको माइनस सेक्शन से -L से +L तक जाना है, ये एक्स रन करेगा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया पूरे चुंबकीय पी पर, पूरे क्षण चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लगाया -L2 + L। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में जो चीज़ कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो क्वांटिटी मिली है वो हमारे सामने है यहाँ पे। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया हमने। इंटीग्रेशन हम करने के बाद हमारे सामने जो क्वांटिटी आई है वो ये है। यस,
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण कितना आ रहा है, n12 पाई a स्क्वायर, n12 i पाई a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये m की वैल्यू जो है वो आघूर्ण का परिमाण होता है, इसका वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में जो यहाँ पे निकल के आया है। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा b का, वो हमारे सामने ये हो जाएगा कंप्रेस होके, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये है किसी धारावाही क्षण चुंबक के द्वारा, या मतलब किसी क्षण चुंबक का धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी ड्राइव किया है यहाँ पे ये। इसी तरीके से एक नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप द्विध्रुव देखिए, ये द्विध्रुव है, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इस पर क्या इफेक्ट होते हैं उसको दिखाया जाएगा। देखिए द्विध्रुव होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली जो चुंबकीय क्षेत्र है द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा, तो एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य करेगा ही करेगा। तो उसका फॉर्मूला जो आप उस तरह से आप लगाएंगे, जो बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो आप लगाना शुरू करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली एम बी साइन थीटा, बिकॉज एफ जो है वो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बी, एंड एन पी जो डिस्टेंस है वो आपने ज्योमेट्री से निकालेंगे 12 साइन थीटा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। नेक्स्ट आ रहा है चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में घुमाने पे किया गया कार्य। इसके लिए जब घुमाना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा जीरो से थीटा तक घुमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन किया जीरो से थीटा के लिए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और यहाँ पे जो घुमाने अपने जो जो घुमाना है, तो यहाँ पे आपको जो घुमाने वाला टॉर्क है वो क्या है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। घुमा कितने आप डी अल्फा घुमा रहे हैं, सपोज छोटा एंगल घुमा रहे हैं अभी आप, तो ये फॉर्मूला है। और अगर आप पूरा एंगल बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, तो इंडिकेशन होगा जीरो से थीटा के लिए एम बी साइन अल्फा डी अल्फा। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे ये। नेक्स्ट आ रहा है चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा के लिए देखिए, स्थित ऊर्जा किसी द्विध्रुव को किसी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल करने में जो कार्य होता है उससे बनता है। तो यहाँ पे भी वो कार्य का ही फॉर्मूला आएगा, आपको देखें तो टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। आपने पर्टिकुलरली बता दिया किस एंगल से किस एंगल तक आप इसे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा है, तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ रहा है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन सेट कर सकते हैं, थीटा वन 90 ले लीजिए, थीटा टू थीटा ले लीजिए, तो आपको वो स्थिर ऊर्जा मिल जाएगी। और अगर कुछ स्पेशल स्थितियाँ हैं, जैसे थीटा आपने जीरो रखा हुआ है, और तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका वन, उस केस में जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी स्थिर ऊर्जा, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो ये विशेष स्थिति है इसकी। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अक्ष में जब निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम पी पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा द्विध्रुव के कारण। तो उसका फॉर्मूला आ रहा है ये, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और निरक्षीय स्थिति में जब आपका चुंबकीय ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे एस एन रखा हुआ है, बॉटम में जो फिगर नजर आ रहा है राइट साइड में, एक बार मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, यस ये वाला फिगर। इस फिगर में नीचे क्षण चुंबक रखी हुई है एस एन, ओ इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ठीक ऊपर पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, इसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या बनना है आपका, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए, ये 2 टाइम्स है, ये इसमें 2 नहीं है फैक्टर। तो ये दोनों स्थितियों का यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें न्यूमेरिकल पर्पज से। एक लास्ट इसका आज का टॉपिक हमारा ये है कि चुंबक एवं गॉस का नियम, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ आपने सबने पढ़ा है, ये उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको। अब वहाँ पे एप्सिलॉन क्या होती है, विद्युतशीलता। और आप देखते हैं वहाँ पे इंटरनल चार्ज जो इंटरनल होता है, तो अगर इंटरनल चार्ज शून्य है तो आपका जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाता है, शून्य। इसी तरीके से चुंबक एवं स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम के बीच अंतर यह है कि पृथक चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता, मतलब एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं होता है। तो बी का कोई उद्गम या अभिगम नहीं होता, मतलब बी कहीं से ओरिजिनेट नहीं होता, कहीं पे खत्म नहीं होता। ये क्या होते हैं, क्लोज लूप होते हैं, मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो क्लोज लूप में होते हैं हमेशा। तो इनको कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी पोल से जनरेट होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा एक पॉइंट से जनरेट होती है। आपने डायग्राम बनाए होंगे इस तरीके के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं हम। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप में होती हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है हमेशा आई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो आता है। तो ये फॉर्मूला है
चुंबकत्व के लिए जो गॉस के नियम से आप रेट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। तो आज के टॉपिक्स में हमारे यहीं फिनिश होते हैं, आज के वीडियो के टॉपिक्स यहीं फिनिश होते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग से।